मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारह नसरुद्दीन अवैसी साहब हर रियासत में अपने दौरे और अपनी बात रख रहे हैं ताकि जो मुस्लिम अक़लियतें हैं और अक़लियतों में हमारी जो अक्सरियत है जिसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दौड़ धूप कर रही है, उसका मकसद यही है कि हमारे अंदर की लीडरशिप को उजागर किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। जब से आजादी हुई हिंदुस्तान की, उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसे सेकुलर नाम निहाद पार्टीज जो खास तौर से अक़लियतों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेसाल किया जाता है। 5 साल में एक मर्तबा आपके दरमियान में आते हैं, सिर्फ ये बतलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, टोपी पहनते हैं, रमजान में आते हैं, एक इफ्तार की दावत कर देते हैं, फिर उसके बाद 5 साल तक दिखाई नहीं देते। आज ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में फिरका परस्ती उरूज पर है। इसकी जिम्मेदार कौन है? खास तौर से इसकी जिम्मेदार सेकुलर नाम निहाद पार्टी है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। कांग्रेस हो या फिर दूसरे पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या जनता दल हो या दूसरे पार्टी हो, सिर्फ फिरका परस्ती को उरूज देने में वही पार्टियों का हाथ है। फिरका परस्ती का दौर आपके सामने है। 2014 से जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बनाई, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तवस्सुत से उसने यहाँ पर हुकूमत बनाई और खास तौर से अक़लियतों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो आपके सामने है। कभी वो हिजाब के नाम पर मुस्लिम दुश्मनी बनाते हैं, कभी वो मॉब लॉन्चिंग करते हैं, कभी वो शरीयत का मुदाखलत करते हैं। आप ये देखते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर का एक काम चल रहा है जो खास तौर से अक़लियतों के लिए तबाहकुन हालात से दो चार है, क्योंकि वहां पर रहने वाले घरों पर बिल्डोजर का इस्तेमाल किया जाता है। हिजाब का मसला तो आपके कर्नाटक का मसला था, महाराष्ट्र में अजान का मसला पैदा कर दिए और शरीयत में मुदाखलत बार बार हो जाती है। ये जो फिरका परस्ती का उरूज है कांग्रेस दौर से शुरू हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ना इस बात के शाहिद है कि वो फिरका परस्ती को उरूज देने वाली पार्टी कांग्रेस है। क्योंकि हमने जब जवाब नहीं दिया तो आज ये हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे सामने तरह तरह के मसाइल आ रहे हैं। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब 2014 से बार बार ये देखी कि मुसलमानों के ऊपर, खासतौर से अक़लियतों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर नसरुद्दीन अवैसी साहब ने खास तौर से हर रियासत का दौरा किया। क्योंकि जब तक हमारी कोई लीडरशिप नहीं होगी, हमारे अंदर कोई लीडरशिप नहीं पैदा होगी, आपके मसाइल को उठाने वाला कोई नहीं होगा। पार्लियामेंट में बैरिस्टर नसरुद्दीन अवैसी साहब जब शुरू करते हैं तो आपके मसाइल से शुरू करते हैं और जब खत्म करते हैं तो आपके मसाइल यहीं पर बात करके खत्म करते हैं। लेकिन नाम निहाद सेकुलर पार्टी जो खास तौर से अक़लियतों का इस्तेमाल कर रही है, हम यही चाहते हैं कि आपके अंदर की लीडरशिप पैदा हो, आप ताकतवर पैदा हो, ताकि आपके मसाइल, आपके जो हुकूक है वो हासिल करने में कोई मुश्किल ना दरपेश हो। क्योंकि शुरू में यही होता है कि हम लोकल बॉडी में पहले हम ताकतवर बनना चाहिए, फिर उसके बाद हमारी असेंबली में हमारी आवाज होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारी पार्लियामेंट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर असेंबली में अक़लियतें है, अक़लियती लीडरशिप है, लेकिन यहाँ की अक़लियती लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि जो उनके सदर
राहुल गांधी कहे या अखिलेश यादव कहे या फिर कोई और कहे, वही बात उनको सुनना पड़ता है और उतनी ही बात रखते हैं जो वो कहते हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अगर मुत्तहिदा तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में एक पार्टी के साथ रहे तो हम इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तान में एक ताकतवर अक़लियतों में जो अक्सरियत है, इंशाअल्लाह हमारी तो बहुत बड़ी ताकत बनेगी। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पे मुनज़्ज़म अंदाज में एक तरफा होकर एक पार्टी का साथ दें ताकि हमारी ताकत का अंदाजा भी हो। आज हिंदुस्तान फिरका परस्ती की तरफ रवाना हुआ है। मॉब लिंचिंग के नाम पर आपको मारा जा रहा है। मॉब लिंचिंग को आपने देखा कि इस तरीके से मॉब लिंचिंग की जाती है कि पहले एक शख्स को मारा जाता है, उसकी वीडियोग्राफी की जाती है और उसको मीडिया पर डाला जाता है ताकि वो मॉब लिंचिंग को देखकर आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो। आपके अंदर शरीयत में मुदाखलत इसलिए की जाती है कि आपका कोई रहनुमा नहीं है, यही बतलाने के लिए बताया जाता है कि आप एक कमजोर कौम है। लेकिन हमारी कौम बहुत ताकतवर है। हमने हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत की है। हमारे खून में यह है कि हम हुकूमत करना जानते हैं और हुकूमत को समझते हैं। लेकिन आज हमको कमजोर करने की साजिशें तरह तरह की जाती है। आपके अंदर इंतशार पैदा किया जाता है ताकि आप कमजोर हो। लेकिन मैं आपको खास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो काज लेकर उठे हैं वही बतलाने के लिए आया हूँ। आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकतवर कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलुरु में एक काम कर रही है और इस मकसद से काम कर रही है कि आपके अंदर इत्तेहाद पैदा हो, आपके सियासी शऊर को बेदार किया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है, वो कानून में ये हर शहरी को अपने अपने हुकूक है जो हुकूक हासिल हो सकते हैं। लेकिन इस हुकूक को हासिल करने के लिए आपको एक लीडर की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ की लीडरशिप देखिए, यहाँ की लीडरशिप यही बताती है, खासतौर से अक़लियतों की लीडरशिप यही बताती है कि पैसों की जोर पर आपको खरीदा जा सकता है, पैसों के बलबूते पर आपको एक तरफ किया जा सकता है। ये लीडरशिप यहाँ पर खास तौर से बेंगलुरु के एक लीडर है जो ये बतलाते हैं कि यहाँ के अवाम को पैसों से खरीद सकते हैं, पैसों से जहां चाहे जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान एक ताकतवर कौम है, सोच समझ रखने वाली कौम है, बाशऊर कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताकत रखती है, सियासी शऊर को जानती है, सियासी मसलिहत को जानती है और हमारे हुकूक भी देना जानती है। आप लोगों से यही अदब गुजारिश है कि आप लोग पैसे में बिकने वाले नहीं हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बाशऊर सियासी बाशऊर शख्सियतें हैं। आप इस शऊर को बरकरार रखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है ताकि आपके अंदर की लीडरशिप को पैदा की जाए। दूसरी जो जमातें हैं आपको ना स्टेज देती है, ना आपको बयान करने देती है, सिर्फ एक महदूद ज़ाविये के अंदर रखती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो काज लेकर आए हैं, जो मकसद लेकर आए हैं, उस मकसद को कामयाब करने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो काज के मकसद से निकले तो महाराष्ट्र में भी हमने अपना वजूद बरकरार रखा। पिछले इलेक्शनों में आपने देखा कि हमारे 125 कारपोरेटर्स आए और वहां पर हमारे एक एमएलए भी है। बिहार में भी आपने देखा कि हमारे वहां पर भी 5 एमएलए हैं। हर रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोकल लीडरशिप बराबर है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारी एक बड़ी लीडरशिप भी तैयार होगी। आप बेंगलुरु के आवाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एक पार्टी के हमारे जो काज और जो मकसद है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो सोच है और जो फिक्र है, आप लोग अगर मुत्तहिद होंगे तो यकीनन हमें
طریقے سے یہاں پر سیاسی مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سے یہی امید کرتے ہوئے آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.